हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ट के बताए थे और साथ ही साथ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हम कुछ जनरल बातें फिर से रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर के जो छोटे चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं। नीचे के जो दोनों बड़े चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रिया की जो वाल होती है वो थिन होती है, कंपैरेटिवली वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो थिक होती है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड वाल, और जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि बाइकस्पिड वाल को हम मिट्रल वाल भी कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको स्टूडेंट ये भी बताया था कि जो हमारा हार्ट का कवरिंग होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से रिलेटेड, तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो हमारा पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसको राइट एट्रिया में पोर कर दिया जाता है। राइट एट्रिया से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा के थ्रू वो बाहर निकलता है और वो पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होकर के दोनों साइड के आपके लंग्स में पहुंच जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसको लेफ्ट एट्रिया में पहुंचाया जाता है। लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वाल के थ्रू जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टूडेंट वो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वहीं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। स्टूडेंट, हम ये भी देखते हैं कि पूरे सर्कुलेशन के दौरान हमारे हार्ट से 2 बार ब्लड एग्जिट होता है और 2 बार एंटर होता है। दैट मीन्स हमारे हार्ट में देखने को मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारे वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी सेल्स तक लगातार ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। यही रीजन है कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो आपके होम्योथर्म्स कंसीडर किए जाते हैं। दैट मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स कंसीडर किए जाते हैं, मतलब उनके भीतर अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और उनमें पाया जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके सामने मैंने ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ है जिसमें आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे चौकोर सा बॉक्स, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम ऊपर के 2 चैम्बर को लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया और नीचे के बड़े चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कंसीडर कर लिए हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमने 2 ओपनिंग दिखाई है जो बाइकस्पिड वाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमने 3 ओपनिंग दिखाई हुई है जो आपको आपका ट्राइकस्पिड वाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड और पूरी बॉडी से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके इसको राइट एट्रिया में पोर कर दिया जाता है। राइट एट्रिया से ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में सप्लाई हो जाता है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लंग्स में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
हमारा लेफ्ट एट्रिया में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रिया से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू निकलता है और वहां से ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि हमारा जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में लेकर के आता है। वहीं हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसको हम पल्मोनरी एरोटा भी कहते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर के जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और जो पूरी बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट करके राइट एट्रिया में पहुंच जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार हमारा जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलता है, लंग्स में जाता है, फिर वहां से वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में पहुंच जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन हम स्टूडेंट देखते हैं, इस सर्कुलेशन में जो ब्लड हमारा होता है वो लंग्स से पास होता है। लंग्स को हम पल्मोनरी आर्गन कहते हैं, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन कंसीडर किया जाता है। सेकेंड सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू बाहर निकलता है और वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है और पूरी बॉडी से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके वो राइट एट्रिया में पहुंचा दिया जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एग्जिट होगा, सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके वो वापस राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हमारा सर्कुलेशन स्टूडेंट कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। स्टूडेंट मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो बनाया था वहां पर मैंने एक आपको टेंडन की बात की थी जिसको हम कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। कॉर्डी टेंडनी का काम क्या है ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कॉर्डी टेंडनी आपके ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब वो ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैंने एक सिंपल वे में डबल सर्कुलेशन दैट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बता दिया है। साथ ही साथ ये आपका जो फोटो है इस फोटो को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जब भी आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछा जाएगा आप ये फोटो ड्रॉ कर दीजिएगा और साथ में पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये फ्लो चार्ट लिख दीजिएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये फ्लो चार्ट लिख दीजिएगा। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करेगा तो आप बता दीजिएगा कि डबल सर्कुलेशन के कारण बॉडी की सेल्स तक लगातार ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई किया जाता है जिससे सेल्स हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन का हमारा ये टॉपिक, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इसको कमेंट में मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मैं आपको बायोलॉजी के और टॉपिक्स लेकर के उनके छोटे छोटे आपको वीडियोस बनाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके फ्यूचर में जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो भी आप आगे बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए मैं ऐसे कई इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी के फैक्ट्स को लेकर के वीडियोस बनाता रहूँगा। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।